चलिए देखिए, अभी तक हम कूलाम के नियम पर क्वेश्चन देख रहे थे। उसके बाद हमने बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत कल पढ़ा था। अब आज जो पढ़ने वाले हैं वो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप ना, या कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो कूलाम के नियम का सदिश जो स्वरूप है वो है क्या, देखते हैं। अगर हम देखें, दो बिंदु आवेश ले लें, एक Q1 और एक Q2। अगर मूल बिंदु O से अगर इनकी दूरी यानी स्थिति सदिश अगर देखें तो मूल बिंदु से इसकी जो स्थिति सदिश होगी इसको हम मान लेते हैं वेक्टर R1, और मूल बिंदु से अगर हम इसकी स्थिति सदिश की अगर हम बात करें तो इसको हम मान लेते हैं वेक्टर R2। अगर हम दोनों आवेशों को अगर देखा जाए तो अगर हम इन दोनों के बीच की अगर हम दूरी की अगर बात करेंगे तो वो दूरी जो है उस दूरी को हम मान लेते हैं R। ठीक है, अगर मूल बिंदु से अगर इस दूरी की अगर हम बात करें तो इस दूरी को हम मान लेते हैं R। ठीक है, मूल बिंदु से इस आवेश की दूरी वेक्टर R1, मूल बिंदु से इस आवेश की दूरी वेक्टर R2। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर हम मान लें स्मॉल r मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, स्मॉल r। ठीक है, अब देखेंगे कि Q1 आवेश Q2 पर अगर दोनों आवेश अगर धनावेश है तो Q1 आवेश अगर Q2 पर अगर बल लगाएगा तो इस दिशा में बल लगाएगा ना। Q1 आवेश Q2 आवेश पर अगर बल लगाएगा तो इस दिशा में बल लगाएगा, और Q2 आवेश Q1 आवेश पर बल लगाएगा तो इस दिशा में बल लगाएगा। दोनों धनावेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, दोनों धनावेश हैं तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। अगर इस आवेश द्वारा इस पर अगर हम बल देखें तो जो बल होगा वो वेक्टर F21 होगा, और अगर Q2 आवेश Q1 पर बल लगाएगा तो वेक्टर F12 होगा। देखो, Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा तो वेक्टर F21 होगा ना, क्योंकि दूसरे पर बल लग रहा है किसके द्वारा, पहले के द्वारा। दूसरे पर बल लग रहा है किसके द्वारा, पहले के द्वारा। कूलाम का नियम का सदिश स्वरूप थोड़ा सा पेचीदा टाइप लगता है, लेकिन इसकी दिशा अगर हम समझ लें तो ये सरल हो जाता है, क्योंकि Q1 द्वारा Q2 पर अगर बल लगेगा तो वेक्टर F21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर F2, क्योंकि दूसरे पर बल लग रहा है पहले के द्वारा। और यहाँ पर देखा जाए तो Q2 अगर Q1 पर बल लगाएगा तो पहले पर बल लग रहा है किसके द्वारा, दूसरे के द्वारा, और दूरी तो वही रहने वाली है R। तो यहाँ पर हम देखें कि कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार अगर हम देखें तो कूलाम के नियमानुसार क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर यानी कि Q1 आवेश द्वारा, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर ना, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर बल, तो Q1 आवेश द्वारा Q2 पर बल तो क्या होगा बताओ, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, तो Q1 इंटू Q2 बटा R²। जो दूरी है हमारी वो दूरी क्या है, यहाँ पर R है, तो दूरी को तो हम यहाँ पर R लेने वाले हैं, R²। अच्छा, अगर दिशा की बात करें तो दिशा क्या हो जाएगा, दिशा के रूप में क्या होगा, यहाँ पर कैप लगेगा तो R कैप क्या होगा, 2 1। अब देखिए यहाँ पर हम लगा दिए R कैप 2 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दूसरे यानी दिशा जो है वो किधर है, दूसरे वाले की तरफ है ना, दूसरे वाले आवेश की तरफ दिशा है। देखिए R कैप 2 1, इसका मतलब यह है कि जो दिशा है वो यहाँ पर देखो R कैप जो है ये दिशा को बताएगा। R कैप क्या है, दिशा को बताएगा। जैसे अगर हम कहें यहाँ पर कि मान लो अगर 10 न्यूटन का बल, अगर यहाँ पर हम कहें 10 न्यूटन का बल
एक्स अक्ष की दिशा में 10 न्यूटन का बल एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है ना, 10 न्यूटन का बल एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है ना। तो इसका मतलब इतने बड़े स्टेटमेंट को अगर हम लिखें या एफ बराबर 10 आई कैप, चाहे इतना बड़ा स्टेटमेंट हम लिखें चाहे 10 आई कैप लिखें, दोनों ही स्थितियों में सेम चीजें होंगी। 10 न्यूटन का बल एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है, इसका मतलब यह है इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर हम लिखें तो यहाँ पर अगर आर कैप 2 1 अगर हम लिख रहे हैं तो हम अगर लिखेंगे वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप 21। अगर हम इतना परिमाण के रूप में अगर बल का हम बात करें और दिशा की अगर हम बात करें तो लिखेंगे क्या कि Q1 आवेश Q2 आवेश पर बल लगा रहा है ना, Q1 आवेश Q2 आवेश पर बल इस दिशा में लगा रहा है ना। जैसे मान लो एक्स अक्ष की दिशा में लगा रहा है तो हम कहेंगे कि Q1 आवेश Q2 आवेश पर बल लगा रहा है एक्स अक्ष की दिशा में इतना न्यूटन का बल। अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे तो बहुत ज्यादा स्पेस ले लेगा, तो इसी को हम देखा जाए तो कैप के रूप में दर्शा सकते हैं आर कैप 21, मतलब इतना बल लगा रहा है ना इस दिशा में, यानी कि दूसरे वाले आवेश पर बल लगा रहा है, पहला वाला आवेश, ये इतने स्टेटमेंट से प्रूफ हो जाता है कि आर कैप 21 यानी कि दूसरे पर बल लगा रहा है कौन, पहला वाला, दूसरे पर बल लगा रहा है कौन, पहला वाला, किस दिशा में, 2-1 डायरेक्शन में, किस दिशा में, 2-1 डायरेक्शन में बल लगा रहा है दूसरे वाले आवेश पर पहला वाला आवेश। तो दूरी हमारी क्या है, दूरी आर है तो आर का स्क्वायर हमने लिख दिया। अच्छा, और आप पढ़े हो एकांक सदिश में 11वीं कक्षा में क्या पढ़े हो कि अगर जैसे ए कैप है तो ए कैप बराबर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बटा ए का परिमाण, ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा ए का परिमाण ना। तो इसी प्रकार आर कैप 21 अगर है तो आर कैप 21 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, वेक्टर आर 21 बटे में, वेक्टर आर 21 बटे में केवल परिमाण लिखना है तो परिमाण के रूप में हम क्या लिख देंगे, केवल आर लिख देंगे। अच्छा, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी लिख देंगे आर है ऐसे तो वेक्टर आर 1, यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर आर 2। चलिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं आर। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर कैप 21 है, आर कैप 21 है तो आर कैप 21, तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा आर कैप 21 का मान क्या आ जाएगा, आर कैप 21 का मान क्या आ जाएगा, वेक्टर R21 ना बटे में क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। इसी को हम वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर, आर का गुणा हो जाएगा आर क्या है, आर क्यूब, यहाँ आ जाएगा इंटू वेक्टर R21, ये समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, अब हम यहाँ पर देखेंगे Q2 आवेश द्वारा Q1 पर बल, Q2 आवेश द्वारा Q1 पर बल, तो जितनी प्रोसेस यहाँ पर यूज हुई है वही पूरा प्रोसेस Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, तो क्या निकल कर आ सकता है आप देख सकते हैं। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार वेक्टर F21 तो हो जाएगा 12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में आर क्यूब इंटू वेक्टर R12 ना। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर क्यूब इंटू वेक्टर R12, समीकरण नंबर हमारा हो गया सेकंड हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर इन चीज़ों को अगर हम सेम कर दें किसी भी प्रकार, तो देखा जाए
तो ये जो परिमाण के रूप में ये जो मान होगा ये बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेक्टर R21 बराबर माइनस ना वेक्टर R21 बराबर हम लिख सकते हैं कि माइनस वेक्टर R12 लिख सकते हैं। वेक्टर R21 इक्वल टू माइनस वेक्टर R12 ना। अगर हम माइनस चिन्ह अगर लगाएंगे तो परिमाण के स्वरूप देखा जाए तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। यानी कि वेक्टर R21 की जगह हम माइनस वेक्टर R12 पुटअप कर सकते हैं ना। वेक्टर R21 की जगह अगर माइनस चिन्ह अगर हम लगाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, दिशा में, क्योंकि दिशा में देखा जाए तो अब विपरीत थे। अब हम माइनस चिन्ह लगा दिए तो इसकी भी दिशा क्या थी, जो R12 थी, यानी इसकी जो दिशा R12 थी, अब यही दिशा पलट के R21 हो जाएगा माइनस चिन्ह लगाने के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम वेक्टर R21 की जगह हम पुटअप कर सकते हैं ना। तो वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 ना बटे में R³ इंटू हो जाएगा। वेक्टर R21 की जगह क्या पुटअप कर सकते हैं, माइनस वेक्टर R12, ये माइनस पहले आ जाएगा। तो वेक्टर F21 इक्वल टू 1/, माइनस के साथ 4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे में क्या आ जाएगा, R³, यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर R12। अच्छा, अब देखा जाए तो अगर माइनस को अगर हम बाहर रखें तो ये मान किसके बराबर है, वेक्टर F12 के बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर F21 इक्वल टू वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। तो देखा जाए तो ये जो है ये बराबर है ना। ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर F12, इसका मतलब ये है इसकी दिशा वेक्टर F21 जो है ना ये दिशा में है, और इसकी दिशा वेक्टर F12, ये वेक्टर F12 इस दिशा में बल लगा रहा है और वेक्टर F12 इस दिशा में बल लगा रहा था। तो यहाँ पर देखें माइनस चिन्ह ये बताता है कि दोनों देखा जाए तो परिमाण में क्या है, बराबर हैं, और दिशा में क्या है, विपरीत है ना। परिमाण में दोनों क्या है देखा जाए तो अब देखो बराबर हैं, और दिशा में ये माइनस चिन्ह ये दर्शाएगा कि दिशा में विपरीत है। माइनस चिन्ह तो यही दर्शाएगा क्योंकि बल एक क्या है, सदिश राशि है। जो बल एक सदिश राशि है तो बराबर चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि दोनों बल बराबर हैं, और माइनस चिन्ह यह दर्शा रहा है कि दिशा में क्या है, विपरीत है। जब दिशा में विपरीत है तो वही बात हुई ना कि किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाएंगे तो वही वस्तु हम पर भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगा। तो इस प्रकार न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पुष्टिकरण होती है। यानी कि आवेश भी, यानी जो बिंदु आवेश होते हैं वो बिंदु आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे पर बराबर व विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, बराबर व विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, और यही न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पुष्टिकरण भी होती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे।